हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे। बट उससे पहले हमें कुछ ज़रूरी बातें जो इस चैप्टर में हमें जाननी है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने 3 तरह के बहुपद के बारे में आपको बताया था, कि बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो इस चैप्टर में जो चीज़ आपको पढ़ना है वो है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का संबंध। जो सीबीएसई बोर्ड में है उनके लिए है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद का जो रूप होता है वो ए एक्स प्लस बी के रूप होता है। यहाँ एक्स की जगह पर कोई और भी संख्या हो सकती है, ए की जगह पर कोई नंबर हो सकता है, बी की जगह पर भी कोई अलग संख्या हो सकती है। बट उसका रूप इस टाइप का होता है लीनियर इक्वेशन के लिए या लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, जिसका देखिए शून्यक जो होता है, देखिए शून्यक के लिए ग्रीक वर्ड हम प्रयोग करते हैं अल्फा, बीटा और गामा का। ठीक है, आप इसके जगह कोई और भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका शून्यक अल्फा है तो अल्फा बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए। देखिए ये निकल के कैसे आया, आप ध्यान से देखिए। इधर वाले इक्वेशन में हमने लिया है ए एक्स प्लस बी बराबर 0, यानी जो समीकरण था जिसके रूप का होता है उसके बराबर हमने 0 माना, तो ए एक्स बराबर माइनस बी, एक्स का मान माइनस बी बाई ए है। तो इसका एक शून्यक हो गया जहाँ बी जो है अचर है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ क्या एक्स लगा हुआ है, क्या बाई कुछ भी लगा हुआ है, नहीं। तो एक अचर है और एक क्या है, देखिए एक्स के साथ ये इसका गुणांक है, तो एक्स क्या है, एक गुणांक। इस प्रकार क्या है, हम किसी रैखिक बहुपद का हम क्या निकाल सकते हैं, शून्यक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके देखने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना एक एग्जाम्पल इस टाइप का है 2x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसका हमको शून्यक निकालना है। इसके हिसाब से देखते हैं, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी यानी माइनस 4 बाई, देखिए ए का वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, अल्फा का मान -2 आया। और अगर ऐसे भी देखें इसके हिसाब से तो हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर -4, 2 2 4, x का वैल्यू -2 आया। यानी आप इस प्रकार निकालें या इस प्रकार निकालें, जो वैल्यू है वो क्या है, सेम आने वाली। ठीक है, तो चलिए चलते हैं द्विघात समीकरण की ओर, द्विघात बहुपद की ओर। चलिए द्विघात बहुपद के लिए मैंने देखिए लिखा है, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, जहाँ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पहला ही 0 हो गया तो ये द्विघात बहुपद यानी एक्स स्क्वायर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके शून्यक 2 तरह के होते हैं, एक शून्यकों का योग, एक शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का योग, क्योंकि देखिए हमने जो लिया है समीकरण उसके लिए हमने 2 शून्य का प्रयोग किया, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो कि शून्यकों का योग कहलाता है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, जहाँ बी जो है वो एक्स का गुणांक है। देखिए बी है ना, बी क्या है, यहाँ पर बी के साथ क्या गुना है, एक्स, तो एक्स का गुणांक है, जबकि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा जो शून्यकों का गुणनफल है उसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, जहाँ सी अचर है। क्या सी के साथ आप समीकरण देखें कुछ लगा हुआ है, नहीं, तो वो एक अचर राशि है। और ए क्या है, ए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो चलिए उसका समीकरण के वैल्यू हम कैसे निकालते, उसका फॉर्मूला देखिए, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक अल्फा और तथा बीटा है। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो जूम कर लें। चलिए तो देखिए कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तो उसके देखिए फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ के एक अचर है। ठीक है, आगे हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे जहां आप आराम से इसको समझ सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके, और आगे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगर इसको समझना है तो आपको वीडियो बगैर स्किप किए हुए पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते पहले त्रिघात की ओर, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेकर और चैप्टर में जब जाएंगे तब इसका हम आराम से हम समझ जाएंगे। चलिए त्रिघात बहुपद जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, उसका देखिए रूप होता है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, त्रिघात, घात से, जहाँ घात क्या हो, 3 सबसे बड़ा हो, एक त्रिघात बहुपद जिसके शून्य अल्फा बीटा गामा। अब पूछेगा अल्फा बीटा गामा क्या है, तो अल्फा बीटा गामा जो है ग्रीक वर्ड है जिसको कि बहुपद में शून्य माना जाता है। ठीक है,
अब देखिए तो त्रिघात बहुपद है यानी तीन तरह के शून्यक होंगे। पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, उधर ही हमने जाना था। अब इस इक्वेशन के हिसाब से देखिए माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए क्या है एक्स क्यू का गुणांक है। एक होता है देखिए अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर बीटा इंटू अल्फा, यानी दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग। इसका फॉर्मूला है सी बाई ए, जहाँ सी क्या है, सी देखिए एक्स का गुणांक है, जबकि ए क्या है एक्स क्यू का गुणांक है। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों का बारी बारी से गुणनफल यदि हम एक साथ करें तो उसका फॉर्मूला तब माइनस डी बाई, जहाँ डी क्या है, डी के साथ क्या एक्स वाई कुछ लगा नहीं, मतलब ये एक अचर है, और ये क्या है एक्स क्यू का गुणांक है। ठीक है, तो इस प्रकार है। अब देखिए त्रिघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें कहता है, देखिए यह फॉर्मूला के लिए जिसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। तो चलिए इसका फॉर्मूला पी एक्स बराबर के इंटू एक्स क्यू, आप इसको सही से ध्यान से लिख लेंगे, यहाँ पर के लिखा हुआ है और एक्स क्यू है, ठीक है, माइनस, इसके बाद यानी के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, यानी पहले वाला फॉर्मूला, इंटू एक्स क्यू प्लस दूसरे वाला फार्मूला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जहाँ के क्या है अचर है। चलिए देखिए नीचे मैंने उसी के लिए एक एग्जाम्पल दिया है ताकि आप आराम से समझ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद लिखें जिसके शून्य 2 3 4 है, यानी ये वाला जो हो गया ये पहला, ये वाला यानी पहला नंबर आपका जो शून्यक था, ये हो गया आपका दूसरा नंबर शून्यक, ये हो गया आपका तीसरा नंबर शून्यक, यानी याद रखना है ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए तो हो गया, चलिए लिखते हैं के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स क्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यू लिखा गया एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स क्यू तो पहले ही आ चुका है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए बारी बारी से, ए नंबर पर पहला यानी ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा शून्यक और ये तीसरा शून्यक, बारी बारी से चलिए लिखते हैं के इंटू, देखिए के एक अचर राशि है, यदि ये संख्या बटा में होता, यदि नीचे कोई संख्या बटा में आती तब ये के हट जाता है। अब हमको के नीचे तो कोई संख्या बटा में है नहीं तो इसका हमें कोई काम नहीं है, तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं एक्स क्यू माइनस पहला शून्य की जगह क्या है 2, यानी 2x स्क्वायर प्लस दूसरा शून्य की जगह 3 है यानी 3x। ठीक है, फिर देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा माइनस है, माइनस यहाँ तीसरा शून्य क्या है 4, यानी इसका जो कुल समीकरण का रूप हो गया एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये हमारा लिखा चुका है। चलिए एक और हमने समीकरण लिया है द्विघात के लिए। चलिए हमने द्विघात का एग्जाम्पल लिया है, वहाँ देखिए है किसी द्विघात बहुपद लिखें जिसका शून्यक -2 और -4 है। तो देखिए द्विघात का फॉर्मूला तो ये होता है, तो चलिए इसका लिखते हैं, यानी ये पहला शून्यक ये दूसरा शून्यक हो गया। चलिए बाय बाय लिखते हैं, के का तो कोई काम नहीं क्योंकि के नीचे कोई बटा में होता तब के से अचर वाला जो नीचे वाला संख्या था वो कट जाता। तो चलिए सीधा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी पहला का वैल्यू -2 इंटू एक्स प्लस दूसरा शून्यक -4, यानी इसको देख लें एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस इंटू माइनस -4, ये आपका द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। चलिए इसी बात पर लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। शून्यांक कौन कौन, अल्फा बीटा। ठीक है, तो उसका जो दिया हुआ था फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का, तो उसके सत्यता की आपको जांच करनी है, बराबर होता है। देखिए 3 क्वेश्चन एक तरह के हैं आपके दिए हुए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, आपके तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए
पहला क्वेश्चन का देखिए तो गुणनखंड करना है, तो पहले और लास्ट का गुना 8 है, तो बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि 8 है। देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। चलिए यहाँ कॉमन क्या लेंगे, x, तो हो जाएगा x माइनस 8। यहाँ कॉमन क्या लेंगे भाई, 2, तो हो जाएगा x माइनस 4। जब तक देखिए इन दोनों आपके बराबर नहीं आएंगे आपका सॉल्यूशन का आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। बराबर आ गया है, चलिए तो x माइनस 4 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा। चलिए बारी बारी से इसको अलग कर लेते हैं सेपरेट, तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, तो x की जो वैल्यू आई वो 4 आई, और x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x की जो वैल्यू है वो -2 आई, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ अल्फा का जो वैल्यू है वो 4 ले लेते हैं, बीटा की जो वैल्यू है वो -2, क्योंकि 2 शून्य का आए हैं, तो पहला शून्य का अल्फा हो गया, दूसरा शून्य बीटा हो गया, ठीक है। अब हमको इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए आपको पता है कि 2 तरह के फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू गामा। तो चलिए सबसे पहले ABCD ले लेते हैं। ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू होता है वो एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है 1, बी के साथ देखें यानी एक्स के साथ क्या गुना है भाई -2, सी के साथ क्या गुना है भाई -8। तो चलिए देख लेते हैं, 2 तरह के रूप होते हैं अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा इंटू गामा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू गामा c/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2, चलिए -b का मान यानी माइनस इंटू -2 बाई बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1, 4 में से 2 गया, 2 बराबर देख लें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2/1 2, यानी आप देखें तो दोनों का मान क्या आया, सेम आया, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है, बिल्कुल सही है। अल्फा इंटू गामा मानते हैं, अल्फा का मान 4 है, ठीक है, बीटा का मान -2 है, सी का वैल्यू -8 है, ए का वैल्यू 1 है। देखिए 4 दूनी 8, ऊपर से -8 लगा है, तो यहाँ देखें -8। चलिए तो देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a के, मतलब दोनों के दोनों समीकरण क्या है, बिल्कुल सत्यापित हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमें बाकी सारे क्वेश्चन, देखिए मैं इसका थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसको इस प्रकार तोड़ना, 4 इकाई 4 होगा, -2s प्लस 1, ठीक है। आप इस प्रकार करके बनाइएगा। इस क्वेश्चन में देखिए 4 तिया 12, तो बीच वाले को तोड़ना है, तो 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4, तो 4 तिया 12, 4 में से 3 गया, 1 बच गया। तो इस प्रकार करके आप क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या किया, सिर्फ उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम पहले सीधा कर लेते, इसके बाद हल करेंगे। 6x स्क्वायर -7x -3, ठीक है। अब देख लेते हैं, शुरू और लास्ट वाले को गुना, 6 तिया 18, बीच में -7 है, तो ऐसा तोड़ना है कि -7 आ, गुना करे तो 18, 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया, 7 आ गया, ठीक है। चलिए जोड़ा बना लेते हैं कॉमन, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन निकलेगा भाई, आप निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3x कॉमन, क्योंकि देखिए x इसमें 2 को इसमें है, एक तो निकाल सकते, इसमें बच जाएगा 2x -3, इसमें देखिए 1, देखिए 2x -3, इसमें देखिए यहाँ 2x -3 है, तो एक कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा 2x -3। देखिए दोनों में सेम आए हैं, मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा, तो हो जाएगा 2x -3 और 3x + 1 बराबर 0। अब देख लेते हैं, बारी बारी से हम हल निकाल लेते हैं। 12 - 3 = 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x की जो वैल्यू है वो 3/2 आ गई। इधर देखते हैं 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x की वैल्यू -1/3, यानी 2 तरह के हमें शून्य प्राप्त हुए, x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3, यानी अल्फा का मान हो जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2, और बीटा का मान -1/3। तो चलिए इसको भी सत्यापित करना है, तो सत्यापित करने मैंने पहले बोला कि a का मान, b का मान और c का मान। पहले तो a का मान यानी x स्क्वायर के साथ क्या गुना है भाई 6, b के साथ क्या गुना है, b का वैल्यू देखिए यहाँ पर बीच वाला से -7, c यानी अचर राशि के साथ क्या है -3 है, ठीक है। और अल्फा बीटा तो हमें पता ही है, तो चलिए 2 तरह के रूप हैं, अल्फा प्लस बीटा, एक है आपके अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, ठीक है।
चलिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान 3/2 और देख लिए प्लस बीटा का मान -1, तो हो जाएगा माइनस में। देखिए माइनस बी का मान -7, माइनस इंटू -7 लिख लीजिएगा सही से, और ए का वैल्यू 6 है। तो इसका जब आप हल निकालिएगा तो आ जाएगा 6 2 9 -2 यानी 7/6। इधर का ये वैल्यू निकाली तो 7/6, यानी यहाँ देखिए दोनों का वैल्यू क्या है, सेम आ रहा। अल्फ़ा इंटू बीटा देख लें तो अल्फ़ा का मान 3/2 है, बीटा का मान -1/3 है, सी का वैल्यू -3 है, ए का वैल्यू 6 है। देखिए 3 से 3 खत्म तो वैल्यू 1/2 -1/2। यहाँ देख लें 1 2 यानी -1/2। आप देखें कि दोनों तरफ का आंसर क्या है, यहाँ भी देखिए 7/6 बराबर 7/6 है, इधर भी -1/2 बराबर -1/2, यानी ये क्या है, बिल्कुल सत्यापित है। इसी तरह आपको बाकी सारे क्वेश्चन भी बनाने हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 ही बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, दोनों कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। आपको 2 पद मात्र दिख रहे हैं, आपको द्विघात है। तो यहाँ देखिए इसमें देखिए अचर पद गायब है, ठीक है, इसमें एक चर पद गायब है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। जब ऐसा क्वेश्चन रहे देखिए तो 4 u कॉमन निकलेगा तो u + 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ध्यान दें तो यहाँ हो जाएगा t² बराबर 15, तो t का जो वैल्यू हो जाएगा √15, तो रूट के बाहर जानते हैं प्लस माइनस होता है, यानी इसके 2 शून्य होगा, एक बार +15 प्लस √15, एक बार -√15, यानी अल्फ़ा का मान हो गया +√15 और बीटा का मान -√15, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं 4u बराबर 0 और हो जाएगा u + 2 बराबर 0, तो u की जो वैल्यू हो जाएगी 0/4, यहाँ u की वैल्यू -2, यानी u की वैल्यू 0 और u की वैल्यू -2, ठीक है। बारी बारी से हम दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे एक ही साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ अल्फ़ा का मान हो गया 0, बीटा का मान -2 हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ ए बी सी पहले पता कर लेते हैं। यहाँ के लिए देखें तो ए का वैल्यू क्या है भाई, 4 है, क्योंकि ये जानते हैं कि जिसके साथ स्क्वायर लगा हो तो वो वाला, यानी 4। बी की वैल्यू 8 है, सी का वैल्यू अचर पद गायब था यानी 0। यहाँ देख लें तो ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू स्क्वायर वाले के साथ यानी 1, बी का वैल्यू गायब है, सी का वैल्यू -15 दिया है, ठीक है। तो बारी बारी से हम देख लेते हैं, सत्यता हमको जांच करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ भी देख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 0 प्लस -2, माइनस बी की वैल्यू -8 हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 है, तो देख लेते हैं -2, इधर देख लेते हैं 2 यानी -2 आएगी, ठीक। इधर की वैल्यू तो सेम आ गई। इधर देख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इंटू -2 बराबर सी की वैल्यू 0/4, यहाँ देखिए 0 बराबर वैल्यू 0। देखिए दोनों तरफ का मान सेम आया है, मतलब ये क्या है, सत्यापित है, ठीक है। इधर देख लेते हैं, इधर भी बिल्कुल वैसा ही है। अल्फ़ा का मान √15 -√15, बी की वैल्यू -b की वैल्यू यानी -0/1। देखिए इधर भी वैल्यू कट कर कितना 0, इधर भी देखें माइनस में तो 0 है नहीं, तो देखिए इसका मान सेम आया। इधर देख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा √15 इंटू -√15, ठीक है, बराबर सी की वैल्यू कितनी है दी हुई -15, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, इसको देखिए गुना करें रूट इंटू रूट, तो रूट तो खत्म यानी -15, इधर देखें तो -15, यानी देखें कि दोनों तरफ का मान क्या है, सेम आए हैं, मतलब ये भी क्या है, सत्यापित है। इस प्रकार आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। याद कीजिए कि मैंने जब स्टार्ट किया था वीडियो, मैंने वहाँ उदाहरण के बारे में कहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी टाइप पर है, आपको यहाँ उदाहरण भी मिल जाएगा। तो जिसके शून्य का योग और गुणनफल दी गई है, यानी योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, गुणनफल की जहाँ बात आती है वो हो गई अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। 2 तरह के रूप होते हैं आपको द्विघात बहुपद में। तो चलिए यहाँ पर संख्याएं दी हुई है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना द्विघात बहुपद
ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्यक, ठीक है, अल्फा बीटा है, अल्फा कोमा बीटा सभी के लिए लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बताएंगे आपके, बाकी सारे आप बना सकते हैं। तो चलिए तो इसका रूप जो होता है यानी px बराबर होता है आपका k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ समीकरण कौन अल्फा प्लस बीटा है, कौन अल्फा इंटू बीटा है। जो भी आपका पहला दिया हो, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में पहला जो पहला होगा आपका, यानी यहाँ अल्फा प्लस बीटा होगा 1/4, अल्फा इंटू बीटा होगा -1। यहाँ की बात आएगी तो अल्फा प्लस बीटा √2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 1/3। इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा √5 हो जाएगी, ठीक है। तो बारी बारी से देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का बात करते हैं। पहला क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो ठीक है, इसका रूप क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका k इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं, माइनस, यहाँ देखिए 1/4x प्लस -1, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। अब देखिए बटा में सही नहीं लग रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हम हल करेंगे, ठीक है। भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब देखिए कि अचर राशि से हम बताए थे नीचे वाला खत्म हो जाता है, तो इसका जो हल आया वो कितना आया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। पहला का ये हल था। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन √213 है। दूसरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। तो इसका देखिए हल हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, k एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, सॉरी 1/4 नहीं, यहाँ हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2x प्लस 1/3 अब इसका भी आप हल कर लें। तो इसका हल करेंगे तो आएगा 3 नीचे पूरा, ये तो जानता है कैसे अचर खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा हल पहले निकाल लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। तो इसका हल हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये हल हो गया। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें और हैं जो दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप बना सकते हैं। यानी आपको सबसे पहले ये लिख लेना है हर क्वेश्चन में कि मानव द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा है, ठीक है। इसका रूप इस प्रकार का होता है। तो भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो पहला दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दूसरा वाला हो गया। तो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला एक बार जो लिखा हुआ है तो फॉर्मूले पर बारी बारी से सबको रखना है। यदि बटा में आए तो भिन्न का जोड़ घटाव करके हल कर लेना है। और नीचे वाला जो संख्या होता है वो k से कट जाता है, क्योंकि ये अचर संख्या था, अचर संख्या तो कुछ भी हो सकता है। तो ये 4 है तो हो सकता है ये भी 4, तो इससे ये कट गया, तो बाकी जो ऊपर बच गया वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।